हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मेडिसिन हीलिंग। मैं डॉक्टर पी भट्टाचार्य और दोस्तों आज मैं बात करूंगा मेडिसिन के जो जेनेरिक होता है और ब्रांडेड होता है वो क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें क्या स्कैम भी कभी कभी चलता है, आप लोग सुनते होंगे। तो इसके लिए इसका रिलेटेड मैं सारी डिटेल्स में बात करूंगा। दोस्तों, मेरे जो चैनल में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पूरा वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको उसका पूरी तरह से फ़ायदा मिले। दोस्तों, मेडिसिन जो है कि जो हम लोग के लिए ये तो एक डेली यूजेबल चीज़ हो गया है। अभी हर चीज़ में मेडिसिन का ज़रूरत होता है, हर तरह का बीमारी में। तो दोस्तों, मेडिसिन जनरली जो कंपनियां बनाती है तो ये 2-3 तरह का वो बनाती है। एक तो होता है कि जेनेरिक मेडिसिन होता है, एक होता है ब्रांडेड, और एक तीसरा तरह का भी कंपनियां आजकल बना रही है जो कि होती तो जेनेरिक है लेकिन उसमें कुछ टैक्स लगा दिया जाता है जिससे लगता है कि सिम्टम कि ये एक ब्रांडेड मेडिसिन है। तो पहले आप समझ लीजिए कि जेनेरिक और ब्रांडेड में क्या फ़र्क होता है। देखिए, मेडिसिन जो होता है, कोई भी दवाई होता है तो उसका एक नाम होता है जो आमतौर पे लैटिन से ही आता है। तो ये लैटिन भाषा से ही आता है एक्चुअली। तो ये हर मेडिसिन का, हर दवाई का एक नाम होता है, तो जिसको बोला जाता है जेनेरिक नेम। तो जेनेरिक नेम में मतलब जैसे नॉर्मल एक मैं बात करूं कि एक नॉर्मल फीवर का जो दवाई होता है, बुखार वगैरह का जो दवाई होता है, जैसे पैरासीटामोल होता है, आप लोग जहाँ नाम सुने होंगे, पैरासीटामोल एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो पैरासीटामोल जो नाम है वो हो गया आपका इसका जेनेरिक नेम। इस मेडिसिन का जेनेरिक नेम या ओरिजिनल नेम जो है वो होता है पैरासीटामोल। लेकिन आप देखे होंगे पैरासीटामोल बहुत तरह का, बहुत नाम पे मार्केट में उपलब्ध है। तो जैसे हो गया आपका कैलपोल हो गया, क्रोसिन हो गया। तो इस तरह का ये जो कैलपोल हो गया, क्रोसिन या आइबोजेसिक, तो नॉट आइबोजेसिक, कैलपोल, क्रोसिन और इस तरह से डोलो, इस तरह का बहुत सारे ब्रांड नेम में मार्केट में उपलब्ध है। तो ये जो पैरासीटामोल है, तो ये पैरासीटामोल का जो एक ब्रांड दे करके कंपनी इसको क्या करता है, ब्रांड नेम दे देते हैं। ब्रांड नेम देके उसका बेसिकली पैकेजिंग वगैरह अच्छी तरह से किया जाता है। थोड़ा सा पैकेजिंग में थोड़ा अच्छा तरह का आजकल नया जो अच्छा पैकेजिंग आ रहा है, वो पैकेजिंग करके उसको मार्केट में किया जाता है और उसको हॉस्पिटल्स में और या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के पास वो ब्रांड नेम से ही वो मेडिसिन आपको उपलब्ध होता है। तो ये एक्चुअली ये जेनेरिक जो इसका मॉलिक्यूल है, जेनेरिक जो मॉलिक्यूल है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। पहले तो ये समझ लेना चाहिए। लोग सोचते डरते हैं कि मेडिसिन का दाम पे इतना अंतर है तो क्वालिटी में कुछ अंतर होगा। क्वालिटी में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। पहले बात तो ये है। मॉलिक्यूल वही है, सिर्फ इसमें एक ब्रांड नेम जोड़ जाता है। हर एक कंपनी अपना एक ब्रांड नेम लगा के उसका दाम जो है कुछ फोल्ड बढ़ जाता है, मतलब 2-3 गुना, कभी कभी 10 गुना तक भी उसमें दिखेगा, फर्क पड़ जाएगा दाम में। तो ये चीज़ एक हो गया। कंपनी जो है, कंपनी जेनेरिक भी बनाती है, ब्रांडेड भी बनाती है। अब ब्रांडेड को जो है कंपनी मार्केटिंग करती है कि बहुत तरह का टीवी में या जो भी हो मार्केटिंग करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाके मार्केटिंग करते हैं। एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मार्केटिंग करते हैं और उसको लिखा जाता है। और क्योंकि इसमें दाम में काफ़ी फ़र्क है जेनेरिक के साथ, तो उसमें जाहिर है कि उसमें फ़ायदा भी होता है। लेकिन कंपनी उसमें जो है अपना मार्केटिंग का जितना प्राइसेस है, अपना जो मार्केटर का जो सैलरीज है, इसमें सारी चीज़ इंक्लूड करके ही वो इसका दाम तय करता है कि भाई कितना उस पर्टिकुलर दवाई का दाम होगा ब्रांडेड में। जेनेरिक जनरली हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में मिलता है, या बहुत तरह के गवर्नमेंट जो ये होता है स्कीम्स होते हैं उसमें उपलब्ध होता है। तो आप लोग प्लीज़ ये पहले समझ लीजिए कि उसमें कहीं
तरह का कोई कमी नहीं होता है। हाँ, पैकेजिंग का जो क्वालिटी है उसमें ही थोड़ा बहुत जो अंतर हो सकता है। इसमें ब्रांडेड में एक अच्छा और लेटेस्ट या मॉडिफाइड पैकेजिंग होता है, जो जेनेरिक में थोड़ा उतना अच्छा पैकेजिंग नहीं होता है। तो अगर जो पैकेट में जेनेरिक मेडिसिन आपको आ रहा है वो अगर आपको कहीं पे कोई डैमेज ना हो या कुछ ना हो, जनरली इसका जो है जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें डैमेज होने का, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जेनेरिक मेडिसिन जो है वो डैमेज होने का चांस रहता है उसका पैकेज जो है। तो अगर पैकेट अगर डैमेज है तो जाहिर है कि दवाई में आपको एफिकेसी नहीं मिलेगा, वो उसका असर बहुत कम होगा। तो इसलिए पहले आपको तो जेनेरिक मेडिसिन लेने समय उसका पैकेज जो है अच्छी तरह से उसका चेक कर लेना है आपको। इसके अलावा आप मेडिसिन कंपनी आजकल और एक नया तरीका निकाला है इनकम करने का, तो वो है क्या कि वो जेनेरिक मेडिसिन है, होता तो जेनेरिक ही है मेडिसिन, उसमें एक टैग लगा देता है, कोई भी एक टैग लगा देता है जिससे लगता है देखने से कि ये एक ब्रांडेड मेडिसिन है। तो लेकिन वो होता ब्रांडेड नहीं है, उसका कोई जो है मार्केटिंग भी नहीं किया जाता है, वो होता है एकदम जनरली प्योर जेनेरिक। तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा दाम में उसका एमआरपी वगैरह होता है ज़्यादा, तो वो बेचता है। तो बहुत केमिस्ट के पास आपको ये मेडिसिन मिल जाएगा। तो इसको देखिए पहचानने का क्या उपाय है। फर्स्ट तो देखिए जनरल लोगों को जो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो पहले तो जो ब्रांडेड है, ब्रांडेड मेडिसिन में आपको एक अलग उसका नेम मिलेगा। आपको ऊपर में जो है उसमें जैसे दवाई का पहले नाम लिखा रहेगा और नीचे एक साइड में आपको एक उस कंपनी का एक ब्रांड मिलेगा, और ब्रांड में जनरली आर सिंबल आपका रहता है रजिस्टर्ड, आर एक ऊपर में उसका आर रहता है जो कि रजिस्टर्ड। तो अगर इस तरह का आपको मिले कि नाम भी लिखा हुआ है उसमें आर भी लिखा हुआ है, तो आप जान लीजिए ये ब्रांडेड मेडिसिन है, ये तो है ही ठीक। और अगर नहीं लिखा है, मान लीजिए मेडिसिन में जेनेरिक नेम भी लिखा हुआ है और दूसरा कोई नाम भी लिखा हुआ है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, आर लिखा हुआ नहीं है, तो जनरली ये आप समझ सकते हैं कि ये है तो जेनेरिक मेडिसिन, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ऐसे ही ब्रांडेड भी नहीं है उसमें, तो वो है जेनेरिक, प्योर जेनेरिक, और इसको ज़्यादा दाम पे आपको बेचा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है रजिस्टर्ड है कि नहीं। लेकिन ये भी है दोस्तों कि 100% ब्रांड भी रजिस्टर्ड लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन आमतौर पे आपको ये एक चीज़ है पहचानने के लिए कि जब मेडिसिन आप खरीदने जाते हैं दुकान में, तो ये चीज़ आपको देख लेना है कि रजिस्टर्ड ये है कि नहीं टैग। और दूसरा जो जेनेरिक मेडिसिन आप जहीं से भी स्टोर्स में भी मिलता है जेनेरिक मेडिसिन, या डॉक्टर जनरली ब्रांडेड ही लिखते हैं, लेकिन आप डॉक्टर को जो है बोल सकते हैं कि आपका बजट के हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो डॉक्टर्स को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जेनेरिक थोड़ा लिख दीजिए, अगर आपको पैसा का मतलब उसमें प्रॉब्लम हो लेने में, तो आप डॉक्टर भी जनरली उसका जेनेरिक भी लिख देंगे आपको। तो जेनेरिक में आपको जनरली हॉस्पिटल सप्लाईज होता है और उस हिसाब से उस मेडिसिन मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल 100% ले सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसमें कहीं भी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है, सेम टू सेम होता है। ओनली पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ये ब्रांडेड में होता है। और तीसरा जो है वो खतरनाक है, क्योंकि उसमें ना तो ब्रांडेड होता है ना उसको जेनेरिक रहने देते हैं, उसमें फालतू एक टैग नेम देके वो जो है ज़्यादा दाम पे आपको दिया जाता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि दवाई में क्या होता है। हर दवाई में इसका जेनेरिक नेम लिखा हुआ होगा ही। तो जेनेरिक नेम के बाद अगर ब्रांड रहेगा तो ब्रांड के ऊपर में रजिस्टर्ड का आप देख लीजिएगा रजिस्टर्ड है कि नहीं। वो आर ऐसे राउंड आर देके राउंड रहता है नाम के ऊपर में, ब्रांड के ऊपर में, तो वो रजिस्टर्ड है। तो ये 100% आप ब्रांडेड, अगर आप ब्रांडेड दवाई लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसमें जा सकते हैं। अगर आप जेनेरिक चाहते हैं तो आप बिल्कुल जेनेरिक में भी जा सकते हैं। लेकिन वही जैसे मैं बोला कि मॉडर्नाइज जो पैकेजिंग होता है वो थोड़ा सा उसमें लैक करता है आपका जेनेरिक मेडिसिन। इसके अलावा और कोई, जैसे कोई भी चीज़ आप समझ लीजिए, उसका अगर एक
दवाई जैसे होता है उसमें बहुत सारे डिपेंड करता है। जैसे मॉइस्चर अगर उसमें आ जाता है, हाँ, कहीं भी जिससे पैकेजिंग के कारण अगर बहुत अच्छा पैकेजिंग ना हो तो ये मॉइस्चर अगर हो जाए तो इसका थोड़ा सा मॉइस्चर अगर वो इंटेक कर लिए तो उसका एफिकेसी थोड़ा कम हो जाता है। बस इतने। अगर आप इसका पैकेज बहुत अच्छा रहा तो आप जेनेरिक में बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि दाम में बहुत अंतर है दोस्तों। ये मेडिसिन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दाम का अंतर है और पैकेजिंग का अंतर है। हाँ, ब्रांडेड में ये मैं बोल सकता हूँ कि ब्रांडेड में आपको पैकेजिंग बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि आप मेडिसिन को मॉइस्चर लेने का या कोई तरह का कंटामिनेशन का कोई चांस होता नहीं है। और इसमें है क्या कि हाँ, पुराने तरह का पैकेजिंग होता है जेनेरिक में, तो उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटामिनेशन का कभी कभी डर रहता है, लेकिन ऐसा कोई खास नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली उसको देख के लें तो वो भी बेहतर होता है। तो ये एक जो है कभी कभी स्कैम भी होता है। देखिए, बहुत बड़ा स्कैम भी होता है आजकल। ये ब्रांडेड मेडिसिन और को चलाने के लिए बहुत तरह का कंपनियां बहुत अनएथिकल चीज़ भी करती है, तो इसलिए उसका दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जनरल पीपल के उसका जो है लिमिट से बाहर भी दाम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ है। मैं इसके बारे में मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वो जेनेरिक मेडिसिन आप लेते हैं, लेकिन विथ टैक्स अगर लेते हैं तो आप ले रहे हैं जेनेरिक ही, लेकिन वो आपका दाम पड़ रहा है ब्रांडेड का। तो इससे आपको जनरली बचना है। आपको ये पता करना है कि भाई ये जो मैं जो ले रहा हूँ जेनेरिक, अगर प्रॉपर जेनेरिक मेडिसिन ले रहे हैं तब तो आपको सस्ता में मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्रांडेड आप लेने जा रहे हैं या जेनेरिक लेने जा रहे हैं और आपको टैक्स के साथ ब्रांडेड बोल के आपको दिया जा रहा है, वो उससे आपको बचना है। तो इसलिए आप रजिस्टर्ड साइन देख के कोशिश करिए, रजिस्टर्ड साइन देख के खरीदिए। और इसके अलावा भी ब्रांडेड और जो भी जेनेरिक है वो आप देखने से मालूम चल जाता है, उसका पैकेजिंग वगैरह कुछ अलग रहता है। ब्रांडेड का उसका अच्छा पैकेजिंग होता है, वो आपको देखने से भी बहुत हद तक मालूम चल जाता है। और रजिस्टर्ड वो देख के आपको लेना है। तो दोस्तों, यही था आज का एक छोटा सा वीडियो, जिससे आप थोड़ा पता कर सकते हैं कि आपका जो मेडिसिन है वो किस तरह का मेडिसिन है और ब्रांडेड है कि जेनेरिक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। और मैं मिलता हूँ फिर आपको अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।